नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। देश का पहला भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र इसी साल दिसंबर में प्रयागराज में होगा शुरू। इसे इस्कॉन संस्था द्वारा किया जाएगा विकसित। प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलने में उत्तर प्रदेश रहा नंबर 1, वहीं रुपे कार्ड वितरित करने में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। स्वास्थ्य सुविधाओं में वाराणसी को यूपी में मिला पहला नंबर। ये हेल्थ रैंकिंग हर महीने मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है जारी। यूपी में 4 साल में 4 गुना बढ़े अरबपति। हारून इंटरनेशनल की सूची में सामने आई नई तस्वीर। काशी की मिट्टी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी जीआई उत्पाद में होगी शामिल। बनारस बना सबसे बड़ा केंद्र। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए यूपी सरकार ने लॉन्च की नई स्कीम। यूपी में डिजिटल मीडिया नीति 2024 हुई लॉन्च। सरकार ने एसएसबी महानिदेशक आईपीएस दलजीत सिंह चौधरी को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किया नियुक्त। दलजीत सिंह चौधरी 1990 बैच के यूपी कैडर के हैं अधिकारी। और अब खबरें विस्तार से बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। देश भर में सनातन का वैभव फैला रही संस्था इस्कॉन देश का पहला भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र इसी साल दिसंबर में प्रयागराज में शुरू करने जा रही है। इसके लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया गया है। इस बहुमंजिला केंद्र में कुल 12 विभाग खोले जाएंगे, जहां भजन कीर्तन से लेकर पुजारियों को मंत्रोच्चार तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। तीर्थराज प्रयाग में इस्कॉन मंदिर यमुना के बलवा घाट के किनारे स्थित है। पिछले साल अगस्त में यहीं पर यज्ञ पूजन के बाद भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण शुरू कराया गया था। तब ये बात सामने नहीं आई थी कि ये देश का पहला केंद्र होगा जहां 4 और 5 मंजिला 3 भवन बनेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना ने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। पूरे देश में इन 10 वर्षों में अब तक 53 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री जनधन खाते खुलवाए गए हैं। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जनधन खाते खोलने वाले राज्यों में शीर्ष पर है। प्रदेश में 9.46 करोड़ से ज्यादा पीएम जनधन अकाउंट खोले गए हैं, जो देश भर में खोले गए कुल अकाउंट का 18% है। इसमें लगभग 5 करोड़ पीएम जनधन खाता धारक महिलाएं हैं। पीएम जनधन अकाउंट के माध्यम से रुपे कार्ड वितरित करने में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू कर रही है, जिसके चलते विभिन्न योजनाओं को लागू करने में यूपी नंबर 1 पर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी जिले के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर लोगों को मिल रही सुविधाओं के मूल्यांकन में जिले को प्रदेश स्तरीय हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में उत्तर प्रदेश में पहला स्थान मिला है। अगस्त महीने में जारी रैंकिंग के आधार पर जिले को कुल 100 से 78 नंबर मिला है। यह पिछले महीने में 12.82% अधिक है। रैंकिंग में 3 बेहतर प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक में शहरी क्षेत्र में 1 जबकि 2 ग्रामीण इलाकों के 2 ब्लॉक शामिल हैं। मंडलीय अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल, शास्त्रीय अस्पताल, स्वामी विवेकानंद अस्पताल के साथ ही शहरी ग्रामीण इलाकों को मिलाकर कुल 65 स्वास्थ्य केंद्र भी हैं। ये हेल्थ रैंकिंग हर महीने मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के मूल्यांकन के आधार पर जारी की जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की समृद्धि की कहानी यहाँ बढ़ती अरबपतियों की संख्या खुद बयां कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह हारून इंटरनेशनल द्वारा जारी अरबपतियों की ताजा सूची में यूपी के 36 उद्योगपति शामिल हैं। इनमें नोएडा के 11 उद्योगपतियों के अलावा लखनऊ, कानपुर, आगरा सहित अन्य शहरों के उद्योगपति भी शामिल हैं, जबकि 2020 की सूची में ये संख्या 9 थी। इस लिहाज से 4 साल में सूची में जगह बनाने वालों की संख्या 4 गुना हो गई है। यूपी के इन उद्योगपतियों ने अपने दम पर कारोबार की नींव रखी है और दुनिया भर में अपनी साख का लोहा मनवाया है। यूपी में नोएडा इकलौता शहर है जहां सबसे ज्यादा 11 अरबपति कारोबारियों का आशियाना है। दुनिया भर के 20 शहरों में सबसे ज्यादा रहने वाले भारतीय अरबपतियों की लिस्ट में नोएडा 16वें स्थान पर है। बढ़ते अगली खबर की ओर। काशी के जीआई उत्पादों की श्रृंखला में एक और उत्पाद जुड़ने जा रहा है। बनारस में मिट्टी से तैयार होने वाली तीली की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की जीआई पंजीकरण के लिए फाइल किया गया है। इसके साथ ही लखनऊ क्ले क्राफ्ट और मेरठ बिगुल भी जीआई पंजीकरण के लिए चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री कार्यालय भेजा गया है। जीआई को लेकर देश भर में काम कर रहे काशी की ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से काशी से लद्दाख तक उत्पादों का परीक्षण किया जा रहा है। जीआई उत्पादों के लिए काशी पूरे देश का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। यहां अब तक 32 जीआई उत्पाद शामिल हो चुके हैं। ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मात्र 5 माह में 80 जीआई आवेदन जमा किए।
बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को लॉन्च किया गया। इस योजना में सोशल मीडिया पर एक्टिव इन्फ्लुएंसर्स के लिए बेहतरीन स्कीम लॉन्च की गई है। इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स के अनुसार 2 लाख से 8 लाख रुपए तक का पेमेंट किया जाएगा। नई सोशल मीडिया नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के भीतर और बाहर से संचालित होने वाले डिजिटल मीडिया हैंडल, पेज, चैनल, अकाउंट होल्डर, संचालक, डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट राइटर या इनसे जुड़ी एजेंसी फर्म के लिए है। सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं की सूचना और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ डिजिटल माध्यमों से लोगों तक पहुंचाने वालों को उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से जोड़ा जाएगा। फिर इन्हें विभाग में सूचीबद्ध कर नियम के अनुसार विज्ञापन दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने IPS दलजीत सिंह चौधरी को BSF का महानिदेशक नियुक्त किया। SSB महानिदेशक दलजीत को पिछले साल BSF DG का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। दलजीत सिंह चौधरी 1990 बैच के यूपी कैडर के अधिकारी हैं और उन्हें राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। उनका कार्यकाल 2025 तक रहेगा। चौधरी का नाम तेज तर्रार अधिकारियों की लिस्ट में शामिल है। यूपी में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान उनकी बहादुरी को देखते हुए उन्हें अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था बनाया गया था। वो लंबे समय से केंद्र में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। 30 अगस्त को अवनी लेखरा ने पैरालंपिक गेम्स में भारत को दिलाया पहला गोल्ड मेडल। विमेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग की SH1 कैटेगरी में पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड मेडल। पाकिस्तान ने 29 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी को शंघाई सहयोग संगठन मीटिंग में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित। SCO के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की ये बैठक 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी आयोजित। वित्त मंत्रालय ने LGBTQ समुदाय के लोगों के लिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोलने पर हटाया प्रतिबंध। मंत्रालय ने कहा, समलैंगिक रिश्ते में रहने वाले व्यक्ति को नॉमिनी बनाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं। जय शाह चुने गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन इस पद के लिए शाह के खिलाफ किसी ने नहीं किया था आवेदन, चुने गए निर्विरोध। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने 26 अगस्त को दूध और मिल्क प्रोडक्ट की पैकेजिंग से A1 और A2 प्रकार के दावों को हटाने का निर्देश लिया वापस। अब फूड बिजनेस ऑपरेटर्स A1 और A2 टाइप के दूध के दावों के साथ अपने प्रोडक्ट्स को बेचना और मार्केटिंग करना रख सकते हैं जारी। तो बस आज के कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।